नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इजराइल के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने विजिट किया टू मॉस्को टू मीट व्लादिमीर पुतिन। कुछ दिनों पहले अमिट्स द वॉर, हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक युद्ध चल रहा है। रशिया हैज़ इन्वेडेड यूक्रेन, दोनों तरफ से बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। इन सब के बीच इजराइल प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने विजिट किया टू मॉस्को वेर ही मेट व्लादिमीर पुतिन। लेटर ऑन ही इन्फॉर्म्ड जर्मनी, ही इन्फॉर्म्ड द वेस्टर्न ब्लॉक अबाउट द मीटिंग। अब इस मीटिंग के बाद काफ़ी सारी चर्चा चल रही कि इजराइल माइट बिकम अ मीडिएटर, यानी कि हम जानते हैं एक तरफ यूक्रेन है, दूसरी तरफ रशिया है, दोनों के बीच अभी लड़ाई चल रही है और इन दोनों के बीच अभी इजराइल इज गोइंग टू बिकम द मीडिएटर और इजराइल माइट बिकम द मीडिएटर। तो आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इजराइल का क्या रोल रहेगा एज मीडिएटर, इजराइल क्यों मीडिएटर बनना चाहता है, इसमें नफ्ताली बेनेट को क्या फ़ायदा है, और अंत में हम लोग बात करेंगे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पेकुलेटिव डिस्कशन ज़रूर रहेगा जहाँ पे हम लोग कुछ फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे क्या इजराइल रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर रोक सकता है या नहीं। टू गेट टू नो ऑल दीज थिंग्स स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पे @राहुल साई 222। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदे, डू यूज द कोड राहुल33 जहां पे आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स दैट यू बाई अक्रॉस StudyIQ प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट विजिटेड मॉस्को टू मीट व्लादिमीर पुतिन। इनफैक्ट ये ऐसे पहले फॉरेन लीडर बने, फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट मैं कह सकता हूँ, जो इन पर्सन टॉक्स कंडक्ट की विद व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले फोन कॉल हो चुकी है। हम जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑल्सो कॉल्ड व्लादिमीर पुतिन, ही स्पोकन विद पुतिन। यूएस प्रेसिडेंट हैज स्पोकन विद पुतिन, फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैज स्पोकन टू पुतिन, एर्दोगान हैज स्पोकन टू पुतिन। लेकिन इन पर्सन पहली बार जो मीटिंग हुई दैट इज विद नफ्ताली बेनेट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। वापस आने के बाद नफ्ताली बेनेट ने अपने कैबिनेट में एक्सप्लेन किया कि सिचुएशन यूक्रेन में काफ़ी ख़राब है और हम जानते हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे ज्यूस हैं। यूक्रेन से ऑलमोस्ट 17 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस हो चुका है। इसमें बहुत सारे रेफ्यूजीज इजराइल ने भी एक्सेप्ट किए हैं, ज्यू रेफ्यूजीज। अब यहाँ पे बेनेट ने कहा कि इजराइल विल ट्राई टू हेल्प। अगर चांसेस थोड़े से भी है कि इजराइल मदद कर सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। तो पॉसिबिलिटी ये है, इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि इजराइल माइट बिकम अ मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू एंड दिस पर्टिकुलर वॉर। तो आज हम लोग कुछ सवाल उठाएंगे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग एक एनालिसिस करेंगे क्या इजराइल वॉर ख़त्म कर सकता है, क्या वो मीडिएट कर सकता है इफेक्टिवली। ठीक है, सबसे पहला सवाल, इजराइल क्यों मीडिएटर बनना चाहता है। देखिए, इजराइल की जब हम लोग बात करें, इजराइल प्रेडोमिनेंटली आपको पता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ क्लोज एलाई टू यूएसए। लेकिन इजराइल कुछ गिने चुने कंट्रीज़ में है जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशन है विद रशिया ऑल्सो, विद यूक्रेन ऑल्सो। अगर हम लोग यूक्रेन की बात करें, मैंने आपको बताया इजराइल हैज़ डिलीवर्ड 100 टन्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन अब इस वॉर के बीच। इसके अलावा यूक्रेन से हम जानते हैं कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो चुका है, यूक्रेन से बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे देशों में, और यहाँ पे यूक्रेन से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख ज्यूस निकल चुके हैं। इसमें से कई सारे लोगों ने इजराइल में शरण ली है। तो इजराइल इज ऑल्सो हेल्पिंग ज्यू रेफ्यूजीज। तो यूक्रेन के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। और एक और चीज़ हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, ही इज़ ऑल्सो अ ज्यू एंड वी नो इजराइल इज़ अ जूइश नेशन। इसके अलावा इसराइल के रशिया के साथ भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दोनों के संबंधों की। रशिया एक पार्ट एंड पार्सल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसराइल रिलाई करता है रशिया के ऊपर फॉर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन इन सीरिया। हम जानते हैं कि सीरिया में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसराइल के काफ़ी क्लोज है, तो इसराइल की सिक्योरिटी के ऊपर भी थ्रेट आता है। इसराइल, हम जानते हैं कि इट इज़ एम्ब्रॉयड इन अ वॉर विद द अरब्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑल्दो पिछले कुछ सालों में रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसराइल अरब यानी कि ज्यूस वर्सेस अरब का वॉर चलता ही रहता है। इसके अलावा इसराइल के खुद के स्टेक्स है इन द ईरान न्यूक्लियर डील।
क्योंकि ईरान को भी काउंटर करना इसराइल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील का नेगोशिएटर, यानी कि एक नेगोशिएटर रशिया भी है, तो काफ़ी क्लोजनेस है, स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस है टुवर्ड्स रशिया। तो इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इसराइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इज इट मीडिएटिंग? बिकॉज इट हैज़ रिलेशंस विद बोथ द कंट्रीज। तो दोनों लीडर्स को, जेलेंस्की को और पुतिन को, टेबल पे ला सकते हैं, लाने की क्षमता है ज़रूर इसराइल के पास। दैट इज़ वाई दे आर मीडिएटिंग। अब अगला सवाल ये है, काफ़ी सिंबॉलिक विजिट थी ये, एक सिंबॉलिज्म ज़रूर थी इन दिस पर्टिकुलर विजिट। सिंबॉलिज्म क्यों थी? बेनेट, नफ्ताली बेनेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, वो खुद एक ऑर्थोडॉक्स ज्यू है और उन्होंने ट्रिप कब किया? ट्रिप हैपेंड ऑन द जूइश सबात और शबात। शबात इज द रेस्ट डे बेसिकली। उसी दिन ही विजिटेड मॉस्को, विच वॉज वेरी सिंबॉलिक, विच वॉज शोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग। जो ज्यूइश रैबाइज थे उन्होंने ज़रूर बताया कि शबात के दौरान ट्रैवल कर सकते हैं अगर किसी की जान बचानी है। और यहाँ पे सिंबॉलिज्म यही थी कि नफ्ताली बेनेट विजिटेड रशिया टू सेव लाइव्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। अब हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन एक डिप्लोमेटिक माइनफील्ड है, और ये जो सिंबॉलिक विजिट थी, इसका क्लियर कट इंडिकेशन ये था कि इजराइल वांट्स टू बिकम अ मीडिएटर एंड इट विल बी अ टेस्ट फॉर इजराइल फॉर श्योर, राइट। अब इस पूरे जंग में हम देख चुके हैं कि रशिया हैज समहाउ मिसकैलकुलेटेड द एंटायर मिलिट्री एक्शन और द इन्वेजन। क्या हुआ? रशिया इज नाउ लुकिंग फॉर एन एस्केप रूट। उनको पता है कि कोई एस्केप रूट चाहिए, फेस सेविंग मेजर चाहिए। उन्होंने 4 शर्तें रखी हैं यूक्रेन के सामने, अगर वो मानेंगे तो इमीडिएट सीज फायर होगा। ये कहा है यूक्रेन इज नॉट बजिंग डाउन। इनफैक्ट यूक्रेन इज नाउ ऑन ऑफेंसिव। क्यों? क्योंकि नेटो से भी उनको समर्थन आ चुका है। मैं कहूँगा डायरेक्टली नेटो से समर्थन नहीं आया, बहुत सारे नेटो के एलाइज जो है उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल्स दी है, उन्हें बहुत सारी मदद मिल रही है। तो यूक्रेन इज नाउ ऑन ऑफेंसिव टू सम एक्सटेंट, इट वांट्स क्लोजर टाइज विद वेस्ट। तो इन दोनों को कैसे बैलेंस करेगा ये देखना है। बट ये काफ़ी सिंबॉलिक विजिट थी विच शोज दैट इजराइल परहैप्स वांट्स टू बिकम अ मीडिएटर। अब तीसरा सवाल ये है, कैन इजराइल डू इट? अब उससे भी बड़ा सवाल होगा, कैन नफ्ताली बेनेट डू इट? हम जानते हैं नफ्ताली बेनेट रिलेटिवली न्यू प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के। इससे पहले काफ़ी लंबे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर वॉज बेंजामिन नेतन्याहू। और हम जानते हैं कि जब नफ्ताली बेनेट पावर पे आए पिछले साल, इन्होंने एक अलग अलग पार्टीज़ का एक कोalition लाया। 8 आइडियोलॉजिकली अलग पार्टीज़ थी, उन्हें साथ में लाया, जिससे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को आउस्ट किया। इनफैक्ट जो वहाँ पे लोकल ओपोनेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि नफ्ताली बेनेट का रूल इटसेल्फ इज इलेजिटिमेट। अब इन सब के बीच अगर हम लोग नफ्ताली बेनेट के बारे में देखें, नफ्ताली बेनेट ऑल्दो काफ़ी सारी कैबिनेट पोजीशंस में सर्व कर चुके हैं, लेकिन ही लैक्स द करिश्मा एज वेल एज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दैट नेतन्याहू हैड। नेतन्याहू ने काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया था पहले, लेकिन ये सबसे बड़ा टेस्ट रहेगा नफ्ताली बेनेट के लिए, क्योंकि वो मीडिएट कर रहे हैं बिटवीन 2 आर्मी मैन। अब एक तरफ है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन की, दूसरी तरफ है पुतिन, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रेसिडेंट है, 20 सालों से रशिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, फॉर्मर केजीबी के एजेंट है, काफ़ी श्रूड डिप्लोमेसी इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ पे जो दूसरे लीडर्स थे, जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन ने कोशिश की थी इंटरमीडिएट करने की, टर्की के एर्दोगान ने कॉल किया था पुतिन को, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर पाए थे। अभी बेनेट इस पर्टिकुलर डिप्लोमेटिक माइनफील्ड में उतरे हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा दाव खेला है नफ्ताली बेनेट ने। एक्सपर्ट्स कहते हैं इससे जो भी रिजल्ट निकले, अगर वॉर खत्म हो या ना हो, इन दोनों सूरतों में ही अभी फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नफ्ताली बेनेट हैज़ री इन्वेंटेड हिमसेल्फ, क्योंकि वो अभी सेंटर स्टेज पे आ चुकी है। उनकी जो इन्वॉल्वमेंट हुई है यहाँ पे इन हाई प्रोफाइल हाई स्टेक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इससे उनकी पॉलिटिकल फॉर्चून्स ज़रूर बदल सकती है। स्पेशली अगर वो सक्सेसफुली मीडिएट करेंगे और पीस ला पाएंगे तो उनका औहदा ज़रूर बढ़ेगा इन लोकल पॉलिटिक्स। बट एज ऑफ नाउ क्या नफ्ताली बेनेट डू इट? उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी एक्सपीरियंस ज़रूर कहती है कि इट विल बी वेरी टफ फॉर हिम, बट नन द लेस इवन इफ द चांसेस आर स्लिम, पीस की तरफ एक कदम ज़रूर उठाया नफ्ताली बेनेट। लेट अस वेट एंड वॉच, कैन ही डू इट? अब उससे भी बड़ा सवाल है, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कैन ही बी सक्सेसफुल? सवाल है, कैन ही ब्रिंग पीस? जैसे ही वो वापस आए इसराइल, उन्होंने अपनी कैबिनेट से बताया कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। सबसे पहले ये तो एक आयरनी है कि इसराइल कहता है इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी टू स्टेप इन इवन इफ द चांस इज़ नॉट ग्रेट, यानी कि स्लिम चांसेस है। और आपको ध्यान देना है कि इसराइल अभी एक मीडिएटर बन रहा है, जिसको खुद को बहुत सारे मीडिएटर्स की ज़रूरत पड़ी है। 1949 से ही इसराइल और अरब्स के बीच विवाद चलता रहता है,
हर बार जब भी लड़ाई छिड़ती है तो दूसरे मीडिएटर्स इजराइल और अरब पावर्स के बीच मीडिएट करते हैं। तो इजराइल को खुद को बहुत बार मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन अभी वो मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है और ये रोल आसान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया इट इज़ टेक्निकली नॉट रशिया वर्सेस यूक्रेन, इट इज़ रशिया वर्सेस वेस्ट। और अगर हम लोग इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इजराइल इज़ प्रो वेस्ट और इजराइल हैज़ बीन प्रो वेस्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अब जब मीडिएशन में जाएंगे, नेगोशिएशन में जाएंगे, देन इट हैज़ टू मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन। क्योंकि अगर देखिए कुछ भी हुआ नेगोशिएशन में, प्रो रशिया या फिर प्रो यूक्रेन, दोनों ही सूरतों में इजराइल काफ़ी ट्रिकी पोजीशन में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रो रशिया स्टेप हुई तो बेनेट वुड बी एक्यूज दैट ही वाज आउटस्मार्टेड बाय पुतिन्स कनिंग एंड कुड बी ब्लेम्ड। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर और बढ़ा तो बेनेट वुड बी अ फेलियर और उनका जो पॉलिटिकल फॉर्चून है वो काफ़ी डाउन होने लगेगा इन डोमेस्टिक इजराइल। लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हुए विथ रिस्पेक्ट टू यूक्रेन, अब उसमें भी एक खतरा ज़रूर होगा। क्योंकि देखिए पीस तो एस्टैब्लिश कर पाएंगे अगर वो लाए पीस, लेकिन अगर यूक्रेन में प्रो यूक्रेन स्टेप्स लिए तो कुछ ना कुछ रशिया को भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर रशिया को कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे तो वेस्टर्न ब्लॉक माइट नॉट बी ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे इजराइल और वेस्ट के रिलेशंस के ऊपर ज़रूर कहीं ना कहीं परिणाम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अभी फिलहाल इजराइल की बात करें, इजराइल को वेस्टर्न ब्लॉक ने क्रिटिसाइज ज़रूर किया, उन्होंने रशिया की तीखी आलोचना नहीं की जब से ये वॉर शुरू हुआ है। तो कहीं ना कहीं इजराइल ने एक डिप्लोमेटिक चैनल ज़रूर ओपन रखा है टुवर्ड्स रशिया। यस, दे हैव गिवन ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद जीव है तो वो मदद मांग रहे हैं इजराइल से। इन सारी चीज़ों के बावजूद इजराइल हैज़ नॉट आउटराइटली कॉल्ड अगेंस्ट रशिया। तो यहाँ पे अगर डील आएगी तब भी इजराइल और वेस्ट के रिलेशंस थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेंगे। अगर समझ लीजिए पीस ला पाए देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, अगर पीस नहीं ला पाए देन मैं कहूँगा ही वुड बी द बेट, राइट? वो बलि का बकरा बन जाएंगे और उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है आगे चल। सो लेट अस वेट एंड वॉच हाउ इजराइल एंड हाउ नफ्ताली बेनेट परफॉर्म्स हियर। अगर पीस लाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भी ये न्यूज़ आएगी, जब भी अपडेट आएगी, तो विल अगेन डिस्कस ऑन दिस ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।